नमस्कार, मैं स्वीटी शाह और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय। आज ही बुक करें हयात पैलेस। हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों के लिए खुल चुका है क्यूब वुमेन्स प्राइड और जेंट्स के लिए खुल चुका है मनीष क्रिएशन। আপনার আমার সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। Welcome to Payal Multi Plaza, a one मीरा बैंकेट हॉल, एक्सीलेंट डेस्टिनेशन फॉर एवरी। अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। सीधे बढ़ते खबरों की ओर। आज बनपुर टाउन कमेटी के तत्वावधान में बारिक मैदान में नवद्वीप के धर्मेश्वर महाप्रभु मंदिर से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण पादुका लाए गए। इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साह पूर्वक दर्शन किया। समाजसेवी सुदेशना घटक ने इस विषय में जानकारी दी। আমরা একটু মোবাইলটা পিছনে আনো মোবাইলটা ছড়া সামনে চলে যাবে সামনেটা
हमला हुआ है 11 साल में, बड़ा हमला है। इंटेलिजेंस कहाँ है? अमित शाह ने क्यों नहीं कुछ बोला है? ये तमाम बातें टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कही। कीर्ति आजाद ने कहा पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए थे। 250 केजी RDX कहां से आया आज तक नहीं पता लगा। अगर किसी को देखना है कि असली देश क्या है, जहां हर धर्म हर जात के लोग एक साथ रहते हैं, तो वो है पश्चिम बंगाल। देखिए, हमारी नेत्री भी सदैव ये कहती रही है कि जहां तक ऐसे मामले में फॉरेन पॉलिसी है, हम केंद्र सरकार के साथ हैं। जो भी निर्णय लेगी सब कुछ साथ में है। लेकिन प्रश्न ये है कि मामला इतना धीरे क्यों चल रहा है? Why are they so slow? हमको तो ये रोज टेलीविजन पे देखते हैं, आज हमला हुआ, आज हमला, आज बम गिर गया था, उसमें दिखाता हवाई जहाज जा रहा है और उसके अंदर दिखा देता है टैंक घुस गया है। क्या से लोग का उम्मीद बढ़ा दिया। मामला क्या हो गया? टाई टाई फिस, नतीजा ठन ठन गोपाल। तो हम लोग भी तो जानना चाहते हैं। और क्या है इंटेलिजेंस? 23 हमला हुआ है 11 साल में, बड़ा हमला हुआ है। इंटेलिजेंस कहां है? इसका कोई जवाब देता है? 26/11 में शिवराज सिंह पाटिल होम मिनिस्टर थे, एक बार कपड़ा बदला तो उनका ऐसा हालत कर दिया कि वैसे ही वो नैतिकता के नाम पर रिजाइन किए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्रीनिवासन थे, वो भी रिजाइन किए। आज तक अमित शाह क्यों नहीं कुछ बोला है? प्रश्न पूछते। वो हमको यहां पर पश्चिम बंगाल में बोलता है कि बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं। तुम जम्मू कश्मीर में घुसा रहे हो, इतने सालों से घुसा रहे हो तुम, तो हमारा नाम बदनाम करते हो, लेकिन घुसा तुम रहे हो। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में 40 शहीद हुआ लोग, हमारा जवान, याद है ना आपको? 2019 में 250 किलो RDX कहां से आया आज तक नहीं पता लगा। कहां है इसका खुफिया इंटेलिजेंस? पठानकोट हमारा एयरफोर्स बेस है, वहां घुस गया। वहां ये लोग ISI के लोगों को घुमा करके अंदर घुसा करके सब दिखा दिया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिखाया था उन लोगों को बुला करके। कहां था इंटेलिजेंस? डोडा में हुआ, किश्तवाड़ में हुआ, बेंगलोर में हुआ। आपको वो पूरा लिस्ट है मेरे उसके अंदर, आपको हम दे तो दिया, ट्विटर दिया था मुझे। कहां थी इंटेलिजेंस? एक इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है, 2 इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है, चलो 3 मान लिया। इतना इंटेलिजेंस फेलियर कि तुम्हें पता ही नहीं? यह प्रश्न तो अमित शाह को देना होगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को देना होगा। बेंगलुरु में 2014, गुरदासपुर 2015, मणिपुर 2015, पठानकोट 2016, उरी 2016, ये इनके सरकार की बात है। बारामुल्ला 2016, नागरोटा 2016, उज्जैन 2017, सुकमा 2017 और 2018, अमृतसर 2018, पुलवामा 2019, छत्तीसगढ़ 2019, गढ़चिरौली 2019, कश्मीर 2019, छत्तीसगढ़ 2021, डोडा 2024 और पहलगाम 2025। इसका जवाब कहां? इंटेलिजेंस? या आप लोग जान के बुलवाते हैं कि आप यहां पर आकर देश के अंदर इस प्रकार का माहौल बने कि देश टूटे? अगर किसी को देखना है असली देश क्या है, अगर किसी को देखना है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, हर धर्म समाज मजहब का प्रत्येक व्यक्ति, कोई जात पात को सब कुछ भूल कर अगर एक कहीं पर रहता है, तो वह जगह पूरे देश भर में है पश्चिम बंगाल। और हम चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पश्चिम बंगाल आए, बैठें और देखें कि किस प्रकार से एक दूसरे के धर्म के साथ लोग एक साथ मिल करके रहते हैं। हम लोग भी क्रिकेट खेले तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ मिल करके देश के लिए जीत करके आए थे। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि राजनीति को भूलिए, राजनीति को भूलिए और आइए, बैठिए हमारे साथ, स्वागत है, और देखिए कि किस प्रकार लोग सौहार्द से पश्चिम बंगाल में रहते हैं। तो हमने आपके सामने सब रखा। बहुत शादी ब्याह हो या पार्टी, अपने फंक्शन को यादगार बनाने के लिए आज ही बुक करें हयात पैलेस। खूबसूरत हॉल, रूम्स, 24 आवर्स पावर बैकअप, ड्रिंकिंग वाटर, पार्किंग, किचन, CCTV, चेयर टेबल जैसी फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। तो आज ही राब्ता करें
हमारा पता है आज़ाद नगर, बनपुर, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9832213829 पर। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. With a spacious underground and open multi-level parking facility, we are home to the most affordable fashion brand stores, which offers apparels for all sizes and age groups. At Payal Fresh, we get all your grocery requirements covered. And for your hunger, we have multiple mouth-watering food stalls. So what's stopping you? Visit us today at Payal Multi Plaza near Asansol Railway Station. के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, पायल मल्टी प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर में वुमेन्स के लिए खुल चुका है क्यूब वुमेन्स प्राइड और जेंट्स के लिए खुल चुका है मनीष क्रिएशन। क्यूब वुमेन्स प्राइड में चल रहा है धमाकेदार ऑफर। कपड़ों में पाए 60% तक की छूट। वहीं मनीष क्रिएशन में कुर्ता की स्टार्टिंग प्राइस है सिर्फ 700 रुपए। इसके अलावा 30 मई तक क्यूब वुमेन्स प्राइड और मनीष क्रिएशन से 5000 रुपए या 5000 से ऊपर की शॉपिंग करने पर आप बन सकते हैं लकी ड्रॉ का हिस्सा। फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को मिलेगा फ्रिज, सेकंड प्राइज विनर को मिलेगा टीवी और थर्ड प्राइज है कूलर। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही आए क्यूब वुमेन्स प्राइड और मनीष क्रिएशन। हमारा एड्रेस है ग्राउंड फ्लोर, पायल मल्टी प्लाजा नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, आसनसोल। আপনার বাড়িতে বিয়ে আছে বা আপনি নতুন বাড়ি কিনছেন, তাই চাই দারুণ দারুণ ফার্নিচার, তাও আবার কম খরচে। কম খরচে বেস্ট ফার্নিচার মানে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। Furniture World, a real world of exclusive furniture store. Almira, dining table, center table, dressing table, luxurious sofa, sofa set, bed set, bed, wardrobe के बेहतरीन कलेक्शंस खरीदे 20% की धमाका छूट के साथ है फाइनेंस फैसिलिटी इजी EMI के साथ। एक बार जरूर आए फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड शनि मंदिर के विपरीत, नुरुद्दीन रोड, आसनसोल। আপনার আমার সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম फर्नीचर वर्ल्ड। यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे शिल्पांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, GT रोड, आसनसोल। मीरा बैंकेट हॉल, एक्सीलेंट डेस्टिनेशन फॉर एवरी ओकेजन। शादी हो या रिसेप्शन या फिर हो कोई भी पार्टी, सभी तरह के स्पेशल ओकेजन के लिए मीरा बैंकेट हॉल है बिल्कुल ही परफेक्ट। 2500 स्क्वायर फीट की एरिया में बने इस शानदार बैंकेट हॉल में है ह्यूज पार्किंग स्पेस, 24 आवर्स वाटर सप्लाई एंड जनरेटर बैकअप, ग्रैंड एम्बियंस विद मॉडर्न इंटीरियर डेकोर। तो बुकिंग के लिए आज ही कांटेक्ट करें। हमारा एड्रेस है वेस्ट अपकार गार्डन नियर भगत सिंह मोड़, आसनसोल। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में।
स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एक्सेसरी। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओएसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगा, आसनसोल। INTUC के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन की ओर से आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरजीत सिंह ने संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर केक काटा। नौजवानों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसको खिलाएं तो पहले आपको खिलाना है। तो सबसे चलिए अपन तो बोले खिला ओके ओके सर छोड़िए अब तुमने अभी यही समय है छोड़ने का इसलिए तुम बोले हम लोग जोड़ेंगे दूसरा बात है इसलिए तो गलत मैसेज जाएगा जाइए सबसे बढ़िया শুরুতেই বলেছেন ওটা লিখেও দিয়ে দিয়েছে आपको जो हमने कहा है वो हमने आपको लिख कर दे दिया। अच्छा आप लिख वो सब लिख करके आपको दे दिया। मैं आपको आप इस मुद्दे को उठाए थे उठाए तो सब लिख दिया भाई, सब कागज में आपको मुझसे सुनना चाहते हैं वो सुना दिया सबको। आपका तीन क्या था, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन था दुर्गापुर का, उसका हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड किया गया था। उसमें बरौनी, दुर्गापुर और हल्दिया 3 को लिया गया था। उसमें अलग अलग जो PSUs हैं उन लोगों ने पैसा भी दिया था।
आज बरौनी शुरू हो गया उन तीनों में से, और बरौनी इनको फायदा भी दे रहा है। तो हमने उठाया था कि बरौनी आपने शुरू किया, फायदा दे रहा है, तो दुर्गापुर का और हल्दिया का कब शुरू करेंगे? हल्दिया का जो जमीन था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट का था, शायद वह वापस कर दिया गया है केंद्र सरकार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट को उन्होंने, केंद्र सरकार ने वापस कर दिया है। लेकिन यह हमने ₹1 प्रति साल के हिसाब से 1000 एकड़ जमीन दिया है। और हमको यह पता लगा है कि वर्तमान में कोल बेस गैस का 13,000 मेट्रिक टन यहां आने वाला है। तो वह हम प्रयास कर रहे हैं कि वो दुर्गापुर फर्टिलाइजर में उसको बनाया जाए, रिवाइव किया जाए, कि वो यहाँ का बड़ा नामी जगह था। अभी मैट्रिक्स आ गया, दूसरा प्राइवेट कंपनी आ गया है, काफी प्रॉफिट कमा रहा है। तो हम अगर यहाँ पे करेंगे तो पीएसयू में फिर जो जमीन पड़ी बेकार पड़ी है उसका उपयोग होगा, लोग को फिर नौकरी मिलेगा, यहाँ से उत्पादन होगा, बहुत अच्छा रहेगा, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। आप दूसरी एक बात देखिए, केंद्र सरकार गड़बड़ क्या करती है। हमारे पश्चिम बंगाल में 20 लाख मेट्रिक टन खाद फर्टिलाइजर हम बनाते हैं। अब इतना कितना कवर कर पाइएगा आप लोग मालूम नहीं, आपको तो न्यूज पर न्यूज दे रहे हैं, बटा के रोज एक चलाइए आप, जब अगला बार आएंगे तब तक चलना चाहिए। 20 लाख मेट्रिक टन। मीटिंग होता है खरीफ और राबी फसल, 2 फसल है उसके पहले, और सब राज्यों से डिमांड मांगा जाता है कि आपको कितना फर्टिलाइजर चाहिए। हमने इस बार राबी फसल से पहले अगस्त में जो मीटिंग हुई, केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और हमारे राज्य सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का मीटिंग हुआ, और हम लोगों ने कहा कि हमको 7.05 लाख मेट्रिक टन चाहिए। केंद्र सरकार बोला हम 5 ही लाख मेट्रिक टन देंगे। फिर दिल्ली जाके बोला मुंह से कि हम तो 3 ही लाख मेट्रिक टन देंगे। और अंततः सीजन शुरू हो गया, हमको केवल 1.33 लाख मेट्रिक टन सिर्फ खाद मिला, 5 लाख मेट्रिक टन की जगह। और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम, 10, 26, 26, 10, 26, 26। ये हमको क्या देता है? एनपीकेएस। हमको नहीं चाहिए भाई। एनपीकेएस क्या है? 20, 10, 0, 3 एनपीकेएस हो गया, उसको सल्फर भी ऐड कर। तो हमको जो चाहिए उसमें हमको पोटैश का एक्स्ट्रा बैग 600 रुपए खरीदना पड़ता है। अगर हमको ये सीधा एनपीके खाद दे देगा, क्योंकि हमारा थोड़ा जो मिट्टी है, हर एक देश भर का मिट्टी अलग अलग है, हमारे मिट्टी में थोड़ा एसिडिटी है, थोड़ा अलग है, तो एनपीके से हमको बड़ा फायदा होता है। खास करके जो हमारा आलू उगाता है, हम लोग 1 नंबर है आलू उगाने में, देश भर में, विश्व भर में दूसरा नंबर पे है, इंडिया में 1 नंबर पे आलू उगाने में। हम लोग से बढ़िया आलू कोई नहीं उगाता है, ज्यादा कोई आलू नहीं उगाता है हमारे पश्चिम बंगाल से। हमारा चावल बासमती के बराबर बैठा है, अभी तक नहीं दे रहा उसको बासमती का, जो गोविंद भोग है हमारा। अगर उसको बासमती का मिल जाएगा तो हम सोचिए किसान को कितना फायदा होगा। लेकिन ये लोग किसान को भी मार रहा है केंद्र सरकार। तो हमको जो 10, 26, 26 चाहिए वो देता नहीं है, क्योंकि इन लोगों को फर्टिलाइजर जो डिपार्टमेंट है, सरकार है, उसको कमीशन नहीं खा पाएगा, मिलेगा नहीं। हमको 10, 20, 20 देता है। 10, 20, 20 में हमारे किसान को फायदा नहीं। तो यह बात माननीय MIC से हुई थी, तब हमने बात किया था आपसे, बात करके 20,000 टन एक्स्ट्रा हम लोगों ने लड़ झगड़ करके, आपने फोन किया था, हमने उसको मंगवाया था कि 10, 26, 26 चाहिए। और हमारा फर्टिलाइजर जो 20 लाख टन है वो यहां से जाता है मद्रास, यहां से जाता है गुजरात, यहां से जाता है महाराष्ट्र, और फिर क्या होता है कि केरला से आता है वेस्ट बंगाल। और तब दिमाग वाला बात हुआ, मुझे बताइए तो है? अगर आपके पास का घर का दुकान है और आप डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर आपको बोलेगा दवा ले लो ना, तो दवा तो जाओ तो पास का दुकान पे भी ले सकते हो। ये थोड़ा ना कि तुम 10 वार्ड में रहता हो 30 वार्ड में जाकर लेने के लिए। एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, जो खाद चाहिए वो मिलता नहीं, जो यही का यही मिल जाए हमको वो मिलता नहीं। तो ये सब चीज है जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। बड़ा लंबा हो गया, एक्चुअली बड़ा गलती कर दिया, एक पीस आपको रोज देना चाहिए था। जो पहलगाम में जो घटना हुआ है 12 दिन
आज के लिए बस इतना ही। आसनसोल और उसके आसपास के जुड़े सबसे सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल खबर आसनसोल को। तब तक के लिए नमस्कार। औरों को भी जागरूक करें। रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे तो सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम का ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।